सुष्मिता सेन अपने शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं। कभी ललित मोदी संग अपने अफेयर को लेकर तो कभी बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल से ब्रेकअप को लेकर। जब ललित मोदी संग सुष्मिता के अफेयर की खबरें सामने आई थी तो लोगों ने उन्हें गोल्ड डिगर कहना शुरू कर दिया था। इस पर सुष्मिता ने पोस्ट लिखकर उन्हें गोल्ड डिगर कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। वहीं अब सुष्मिता ने बताया कि उन्हें पोस्ट लिखने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी थी। एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने कहा था कि मेरी पोस्ट लिखने की इकलौती वजह सिर्फ इन सब पर हंसना था, मुझे उसका कोई दुख नहीं था। ये पोस्ट सिर्फ मजाक के लिए था, क्योंकि आप एक महिला को गोल्ड डिगर कहते हैं और आप उस पर कहानियां लिखकर उस गोल्ड डिगर से कमाई कर रहे हैं। सुष्मिता ने कहा कि उन्हें अब ये बात परेशान नहीं करती। जब अच्छे लोग चुप रहते हैं, बुरे लोगों की हिम्मत और बढ़ती है। उन्होंने कई बार ऐसा होते देखा है। हमें लगता है कि इस पर रिएक्ट करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे बस लोगों को ये बताना जरूरी लगता है कि मैं उनकी बातों पर हंस रही हूँ। मुझे तो यही दिखाई देता है कि पीढ़ियाँ बदल गई हैं, लेकिन नैतिक रूप से लोग ज्यादा नहीं बदले हैं। गौरतलब है कि सुष्मिता ने 24 साल की उम्र में 2 बच्चों को गोद लेने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया था। उनकी मां उनके इस निर्णय के खिलाफ थी, लेकिन उनके पिता ने कुछ ऐसा कर दिया था कि उनकी मां की भी न चली और एक्ट्रेस ने 2 बेटियों रिनी और अलीशा को गोद लिया। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने कहा, ये एक इमोशनल अटैचमेंट था। जब मैं सोच रही थी कि कोई माँ बनना चाहता है, वहीं कोई बच्चा है जिसे माँ की जरूरत है, पूरी तरह से सही है। ये बेहद सरल क्यों नहीं हो सकता। मेरे आसपास कई बच्चे रहते थे। ये वो पल था जब मैंने सोचा कि मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। सुष्मिता ने बताया कि उनकी माँ उनके इस डिसीजन के खिलाफ थी। वो बोलती थी कि तुम खुद बच्ची हो तो तुम किसी बच्ची का ध्यान कैसे रख पाओगी। फिर उनके पिता ने उनका साथ दिया था। मेरे पिता हंसने लगे। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वो श्योर थे। वो पल ऐसा था मानो वो इसके लिए राजी थे। जिसके बाद अदालत ने मुझे रिने की कस्टडी दे दी। उनके बिना ये मैं नहीं कर पाती। मेरे पिता ने उनकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा रिनी के नाम कर दिया था। मेरे लिए उनका ऐसा करना शॉकिंग था। उसके बाद रिनी जब घर आई तो उसकी तबीयत काफी खराब थी। मेरे पिता ही वो व्यक्ति थे जो उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। 2000 में सुष्मिता ने रिनी को गोद लिया था, जबकि 2010 में उन्होंने अलीशा को गोद लिया। वहीं इन दिनों सुष्मिता अपनी फिल्म ताली को लेकर लाइमलाइट में है। जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।